पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने विधायक राज सिन्हा के धरने को बताया नौटंकी। धनबाद के सर्किट हाउस में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम जिला कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने विधायक राज सिन्हा के धरना कार्यक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विधायक के धरने को राजनीतिक नौटंकी बताते हुए आरोप लगाया कि वे जिले में होने वाले हर विकास कार्य का लगातार विरोध करते हैं। पूर्व मेयर ने कहा कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा शहर के विकास के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है, लेकिन विधायक अनावश्यक मुद्दे उठाकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता अब विकास विरोधी राजनीति को समझ चुकी है और ऐसे आंदोलनों से शहर के विकास कार्य प्रभावित होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेएमएम नेताओं ने कहा कि विकास कार्यों में सहयोग करने के बजाय विरोध करना जनता के हित में नहीं है और सकारात्मक राजनीति की जरूरत है। कोल माइनिंग होनी है, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। आप कोल माइनिंग कीजिए, आपको उससे पैसा मिलेगा। हम लोग अपनी जमीन, अपना सब कुछ देने के लिए हमेशा तैयार रहे, लेकिन आप हमारी सुविधा का भी तो ध्यान रखिए। हमारे मनोनुकूल आप रिहैबिलिटेशन कीजिए, हम तैयार हैं, वहां के लोग तैयार हैं, लेकिन उनके मनोनुकूल, उनके इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आप किसी को अपने घर से हटा रहे हैं और जबरदस्ती हटाइएगा, उसको डरा के हटाइएगा, ये गलत है। एक सवाल ये है कि आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं सरकार, केंद्र सरकार, हम तो आपके राज्य में है, सत्ता भी आपका है, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार हमको नहीं दिखा, लेकिन हम जब आपके अंदर में तो आप तो देखिएगा, आप तो वहाँ की जनता के लिए क्या किए, केंद्र की जनता के लिए क्या किए, या क्या दोनों मुद्दा पे बात करें, इसके लिए आप लोग का क्या प्रयास? अभी तक तो सर सारे के सारे लोग उसी तरह प्रस्ताव राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है कि हम आपकी नागरिक हैं, तो अभी तो कुछ कीजिए, सब चीज में बोले सरकार नहीं की, केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसी एजेंसी के अंदर में है वो ठीक है, लेकिन हम स्टेट तो अभी सत्ता में तो भी आप क्या? हम आप लोग से बात करने के बाद जिस तरीके से राज्य सरकार पे इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने आरोप लगाया है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और यहाँ की एक एक बात को वहाँ बताएंगे और उसका जो उचित सॉल्यूशन उसको पूरी टीम हम लोग जा करके उनसे बात करके इसको करने का पूरा आपको भरोसा देते हैं कि उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम लोग केवल प्रेस करके नहीं छोड़ रहे हैं, इससे पूर्व में भी आप लोग तैयारी किए हैं कि लोग क्या बताएंगे, अभी तक आप लोग बताए भी नहीं सकता। 11 दिन बीत चुका, 3 महीने से ज्यादा बीत चुका है और ये सारा काम डीजीएमएस और बीसीएल को करना है, जिसमें उन लोग जो भी कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं पूरी पैनी निगाह। मैं एक एक घर गया हूँ, पीड़ित के एक एक घर, और जहाँ पे गैस रिसाव होती थी उस घर में गया हूँ, जो 3 व्यक्ति एक्सपायर किए थे उनके घर गया हूँ, मैं पूरा एक एक लोगों से मिल करके आया हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि केवल आपके सामने बात कर रहा हूँ, और उस स्मेल को मैंने लिया है जिस समय, और मेरा भी 1-2 घंटे के लिए पूरा अपसेट था। नहीं, आपने देखा इस समय गैस रिसाव का मामला आया था, तो गैस रिसाव की घटना होने के बाद जनता दरबार लगातार चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा था कि विस्थापन आपके हिसाब से करना, यानी पब्लिक के हिसाब से, बिल्कुल, और अब बोला जा रहा है कि नहीं, तो क्या सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी? एकदम करेगी। जब आप ही के अनुसार, जब चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि उनके अनुसार होगा, तो ये प्रपोजल हम लोग वहाँ देंगे कि भाई वहाँ पे आप अगर एक आदमी को 2 यूनिट देते हैं, उस 2 यूनिट का जो खर्च है आप उनको दे दो, आप एसेस करो, उनको जहाँ है 2 कट्ठा जमीन लेकर के अपना बना के रहेगा। आप कैसे उसको जबरदस्ती कर सकते हैं कि आपको बेलगड़िया ही जाना है? साहब सबसे पहले आज का महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जो रखा गया है, इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और जोहार करते हैं, क्योंकि वाकई आज का प्रेस वार्ता बहुत ही
महत्वपूर्ण है, हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। और इसलिए लगातार हमारे समाज के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को और उनके नेतृत्व में राज्य की सरकार हमेशा ही बदनाम करने का और उनकी छवि को धीमी करने का नाकाम प्रयास किया जाता है। इससे आहत होकर के आज हम लोग बाकी हुए हैं इस प्रेस वार्ता में जाकर हम धनबाद के लोगों को ये जानने का हक और अधिकार भी है कि आखिर धनबाद को एयरपोर्ट अगर नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे वास्तविकता क्या है। बहुत दुख के साथ करना चाहते हैं कि हमारे धनबाद की माननीय सांसद के द्वारा जो गंदी गंगा स्वास्थ्य में एक धरना प्रदर्शन का शक्ति प्रदर्शन किया है। वो क्यों किया गया कि राज्य सरकार धनबाद में एयरपोर्ट नहीं करने दे रही है। अगर धनबाद को आज एयरपोर्ट नहीं मिला है तो उसका एकमात्र कारण हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सम्मान के साथ ये कहना चाहती हूँ कि अपना चेहरा को चमकाने के लिए और अपने नाम को छुपाने के लिए कृपया करके एक ऐसे मुख्यमंत्री जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं झारखंड के उत्थान के लिए, झारखंड के विकास के लिए, ना सिर्फ झारखंड के अंदर, ना सिर्फ देश के अंदर, देश के साथ साथ विदेशों में भी। अभी हाल ही में आप लोग को पता होगा दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाकर के वो बैठते हैं और झारखंड के उत्थान विकास और किस तरह से धनबाद सहित पूरे झारखंड को इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रॉन्ग बना सके, मजबूत बना सके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि राज्य सरकार जो है वो यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बनने दे रही। हमारी धनबाद की जनता को ये जानने का अधिकार है कि आखिर ये एयरपोर्ट नहीं बनने दिया जा रहा है तो क्यों बनने नहीं दिया जा रहा है। आज भाजपा देखिए धनबाद में पिछले 35-40 वर्षों से धनबाद में राज कर रही है। मेयर भाजपा के थे, विधायक भाजपा के थे, MP भाजपा के थे। जब मेयर, विधायक, सांसद सब भाजपा के, तो 30-35 सालों तक धनबाद को ठगा क्यों गया? आज आपका नींद क्यों खुल रहा है? मैं देखिए मेरी बात मुख्यमंत्री को दीजिए। आप गजब बात तो मेरा मैं उठ जाऊँ प्रेस वार्ता से, मैं उठ जाऊँ ऐसा नहीं होता। मैं 1 मिनट, आप लोग को बात सुनना है, आपका बात करना तो आप लोग कर लीजिए प्लीज। मैं मेरी बातों को कंटिन्यू पूरा होने दीजिए तभी तो समझ में आएगा बातें। आखिर मेयर साहब को, पिछले पूर्व मेयर साहब को अगर बहुत ज्यादा वहाँ पे इनके हिसाब से काम होता, इनकी बातों को सुनी जाती तो आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये क्यों खुद को समर्पित करते। जाहिर सी बात है ये भी धनबाद का विकास चाहते थे, नहीं होने दिया गया, जिसके कारण ही आज यहाँ पे आए हम लोग के साथ। क्यों? क्योंकि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एकमात्र वो हैं जो धनबाद सहित पूरे झारखंड का उत्थान, विकास और समृद्धि की ओर लेकर के जा सकते और उनके पास है। क्यों है? बात किसने किया? भाजपा ही नहीं किया। एक ऐसे व्यक्ति जो धनबाद का समृद्धि चाहते थे, धनबाद का विकास चाहते थे, हर बार इनको रोका गया, जिसके कारण आज यहाँ। तो आप लोग बात को पहले पूरा होने दीजिए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 30-35 सालों से धनबाद को ठगा गया, एयरपोर्ट नहीं दिया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब धनबाद से एम्स गया, जब धनबाद से एयरपोर्ट गया, उस वक्त यहाँ के सांसद हमारे माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी थे, तो क्यों गहरी नींद में सोए हुए थे? डबल इंजन की सरकार थी, क्यों नहीं बना? क्यों देवघर चला गया? और आज जमीन की बात करते हैं। आज हमारी राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन देने के लिए भी तैयार है, बशर्ते कि उनके पास नियम का एक संवैधानिक प्रक्रिया होता है हर एक चीजों का। एक एयरपोर्ट को बनाना एक मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जमीन तभी देंगे जब केंद्र से प्रस्ताव आएगा, उनके पास कोई तो दस्तावेज होगा। आप इतना बड़ा आंदोलन करते हैं, इतना बड़ा आप धरना प्रदर्शन करते हैं, आपके पास दस्तावेज नहीं है। आपके पास दस्तावेज होना चाहिए कि कौन सा दस्तावेज आपके पास है जो ये साबित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एयरपोर्ट नहीं बनने दे रहे हैं।
तो इस तरह से धनबाद की जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए, क्योंकि धनबाद की जनता उतनी बेवकूफ नहीं है। पिछले 35-40 सालों से आप लोगों ने बेवकूफ बनाया। आपको पता होगा 2001 में मैं सब बातों का जवाब दूंगी, पहले मेरी बातों को कंप्लीट। नियम यही है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं पहले मेरी बातों को सुनिए। 2018 में केंद्र की सरकार के द्वारा एक टीम आता है, जो एफसीआई की जांच होती है कि वहां पर एयरपोर्ट बन सकता है कि नहीं। और इसका जो उचित सॉल्यूशन इसको पूरी पूरी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, इसको करने का पूरा भरोसा देते हैं कि जान तक आता है। इससे हम लोग केवल प्रेस करके नहीं छोड़ रहे हैं, इससे पूर्व में भी इससे पूर्व में भी 3 महीने से ज्यादा बीता चुका है और ये सारा काम हमें तो सिस्टम को करना है, जिसमें हम लोग जो भी कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हम लोग देख रहे हैं। पहले मिला मैं एक घर गया हूँ, पीड़ित से एक घर, और जहाँ पे गैस लिखा हो उसी के घर में गया हूँ, जो 3 व्यक्ति पैर से उनके घर गया हूँ। मैं पूरा एक लोगों से मिल करके आया हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपके सामने बात कर रहा हूँ। और उस स्मेल को मैंने लिया है जिस समय, और मेरा भी 1-2 घंटे के लिए पूरा अपसेट था। नहीं, आपने देखा जिस समय गैस रिसाव का मामला आया था, तो गैस रिसाव के लेकिन आप हमारी सुविधा का भी तो ध्यान रखिए। हमारे मनोनुकूल आप रिहैबिलिटेशन कीजिए, हम तैयार हैं, वहाँ के लोग तैयार हैं, लेकिन उनके मनोनुकूल उनके इच्छा के अनुसार होना चाहिए। आप किसी को अपने घर से हटा रहे हैं और जबरदस्ती हटाइएगा, उसको डरा के हटाइएगा, ये गलत है। हो गया। आज के योग वार्ता में और हमारे जो सचिव हैं, केंद्रीय समिति के सदस्य का मीडिया है और आज का ये सम्मेलन खासकर बाद में मैदान बहुत गर्म है, एयरपोर्ट पर गर्म है, तो एयरपोर्ट पर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और राजनीति करना अभी नहीं करना, परंतु बहुत सच्ची बात है जो जनता के बीच सच्ची बात यह है कि झारखंड अलग राज्य सबसे अधिक शासन अगर किसी पार्टी करना सबसे ज्यादा विधायक का जिला सांसद लगातार और कमाल में भी 2014 से 19 तक परंतु इन लोगों ने कभी भी
ना ही कभी उन्होंने लोकसभा में या विधानसभा में इस बात को उठाया। अचानक रात को सपना आया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आज एयरपोर्ट बनाना है और एक हाईटेक धरना, जिसको एक पार्टी कहा जाए, बर्थडे पार्टी के जैसा, ऐसा धरना भी हम लोगों ने पहली बार देखा, जहां कूलर की व्यवस्था, वीआईपी खाने पीने की व्यवस्था और हाईटेक धरना का काम लोगों ने किया और कहा राज्य सरकार एयरपोर्ट नहीं दे रहा है। हम खंडन करते हैं, नकारते हैं, ये गलत है। और स्वच्छ भारत अभियान का बाट भी इन लोगों ने लगाया, पूरा खा पी करके मुख्यालय में पत्तल को, प्लेट को फेंक दिया और गंदगी फैलाने का काम इन लोगों ने किया। आज एयरपोर्ट की बात है, असल में ये एयरपोर्ट की बात नहीं है। अभी अभी मेयर चुनाव संपन्न हुआ, नगर निकाय चुनाव संपन्न हुआ, भाजपा की करारी हार, 4 नंबर में ये आ गए, इसकी छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी को है, जिसके लिए अपना राजनीतिक गर्माहट को बनाए रखने के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि धनबाद की जनता को एयरपोर्ट तो बना हुआ है बोकारो में, तो यहाँ से मात्र 30-35 किलोमीटर दूर है। वो एयरपोर्ट क्यों नहीं चल रहा, क्यों उसको चालू नहीं करवा रहे? एयरपोर्ट आता किसके अंतर्गत है? ये आता है केंद्र सरकार के अंतर्गत। वो क्यों नहीं उड़ान भर रहा है बोकारो में? देवघर से उड़ान भरा जा रहा है, तो एयरपोर्ट इसलिए उड़ान नहीं भर रहा है कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस बोकारो को नहीं मिला। इन्वायरमेंट क्लियरेंस कौन देगा? किसके पास ही क्लियरेंस है? दिल्ली में है। किसके अधीन है वो डिपार्टमेंट? भाजपा का। तो आंख से धूप रोकने का काम ये लोग कर रहे हैं, जो हम लोग समझते हैं कि आज एयरपोर्ट के लिए हमारे माननीय विधायक और पार्टी के मुख्य सचेतक माननीय मुद्रा प्रसाद महतो जी ने, हमारे गठबंधन के विधायक अरुण चटर्जी ने